हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट आपको अपनी डेली लाइफ में उसको जानना भी उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे सिटीजनशिप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम अपनी पावर्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने मतलब इससे पहले हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019 देखा था, वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ वो जाकर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में अगर आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो कह रहे थे कि पेपर डिले होगा, तो बेटा ऐसी बात नहीं है, डिले नहीं होगा। जब भी होगा अपने टाइम से होगा। ठीक है, अभी डेट नहीं आया, जब आएगा तो बहुत जल्दी आने वाला। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 1 या 2 दिन तक हमको डेट देखने को मिल जाएगा, बट बाकी देखो क्या है सरकार की नीतियाँ। तो चलो जी शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, साथ साथ आपको लिखते जाना है, बस आज तो लिखने वाला काम ज़्यादा है। ठीक है, समझाऊंगा और लिखना भी साथ साथ। हेडिंग बना लो जी, पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता। आप हमारे देश में नागरिक हो। ठीक है, आप जो है इंडिया के नागरिक हो। ठीक है, तो आर्टिकल इसमें कौन कौन से आएंगे आपको यार, पार्ट के साथ ना पार्ट का नाम सिटीजनशिप है। और आर्टिकल कितने आएंगे? आर्टिकल इसमें आते हैं 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है आज तक की जो जितने भी हम पार्ट आगे जाकर पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट ये वाला कंट्रोवर्शियल रहा है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट वगैरह ऐसे करके काफ़ी मतभेद चलते आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल लिखो जी। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 5 आपको पहले मैं वैसे समझाते देता हूँ। आर्टिकल नंबर 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है कि जो बंदा हिंदुस्तान में जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थ हिंदुस्तान में हुआ है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। चलो जी लिखो फिर आप। एनी पर्सन हु इज born in India will be given citizenship of India। और इसमें एक एडिशनल लाइन भी है, एंड आल्सो सिटीजनशिप, एंड समझाऊंगा, लिखते जाओ बस आप। एंड आल्सो सिटीजनशिप given to those persons who had been living in India for 5 years before 26 जनवरी 1950। मतलब आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है कि जिसका जन्म इंडिया में हुआ है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो बंदा 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल तक इंडिया में रह चुका है उसको भी हम सिटीजनशिप दे देंगे। फिर आता है जी आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या कह रहा है? एनी पर्सन वो माइग्रेट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब जो बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया है। ठीक है, जो बंदा पाकिस्तान से इंडिया है बिफोर 19 जुलाई 1948 विल बी गिवन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो बंदा 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आया है पाकिस्तान से, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो लिखो जी एनी पर्सन। आप साथ साथ ना मतलब जैसे आज का वीडियो देखा लिखा, ठीक है, आपने लिख लिया, और साथ ही साथ आज ही आपको आर्टिकल आपको ध्यान में रख लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि आर्टिकल का काम इतना आगे चलकर हो जाएगा कि आपका टेम्पो टेढ़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, साथ ही साथ याद
कर लेना यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अल्टीमेट बात आपको बता रहा हूँ। वो माइग्रेट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 July 1948 will be given citizenship of India, citizenship of India। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अमेंडमेंट एक्ट बिल आपको देख लेना है, और जो मैं अगले आर्टिकल की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें से हम करेंगे आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 9 और आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, 4 आर्टिकल बहुत है, बहुत मोर देन सफिशेंट है। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 9 की, आर्टिकल नंबर 9 की मैं अब बात करता हूँ। तो देखो जी, जो हमारे देश में रूल है कि एक बंदा एक टाइम में एक ही देश की नागरिकता को रख सकता है। हमारे देश में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आप विदेश चले जाएं अपनी पढ़ाई के लिए और उसके बाद वहाँ पर ही सेट हो जाएं, ठीक है, तो आपको इंडियन की जो सिटीजनशिप है, मान लीजिए आपको पासपोर्ट मिल गया फिर अमेरिका का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, तो आपके पास जो है सिटीजनशिप इंडिया की नहीं रहेगी। आप ऐसे कहलाओगे जैसे कनाडा गए हो तो इंडो कैनेडियन कहलाओगे, फिर आप इंडियन नहीं कहलाओगे। ठीक है, वो फिर एनआरआईज में आ जाते हैं। एनआरआई की फुल फॉर्म नहीं रहंदे इंडिया, पंजाबी में ऐसे है, और इंग्लिश में नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल याद कर लो, जो नहीं रहता इंडिया, बस। चलो जी, बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 9 की ओर। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? पर्सन्स voluntarily acquiring foreign citizenship will not be Indian citizen। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी अभी बातें आपको हिंदी में समझाई, इसने वही इंग्लिश में लिख दी। तो लिखो जी फिर, पर्सन voluntarily, एक मिनट, स्पेलिंग ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। एक्वायरिंग foreign citizenship will not be Indian citizen, will not be Indian citizenship, नहीं, Indian citizen मतलब वो भारत का नागरिक फिर नहीं कहलाएगा। आर्टिकल नंबर 11, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट अकॉर्डिंग सिटीजनशिप, मतलब जो पार्लियामेंट है वो जो राइट है वो उसको रेगुलेट कर सकती है। किसके राइट्स को? सिटीजनशिप के राइट्स को। ठीक है, लिखो जी फिर। इसमें मैं आपको सारा वो लिखाऊंगा कि हमको सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में वैसे बताया था, बट इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। रेगुलेट्स, ये रेगुलेट्स लिखा है, ठीक है, रेगुलेट्स द राइट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप। अब बात करते हैं, ये हो गए हमारे आर्टिकल पूरे हो गए, मतलब हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो एक बार कंप्लीट हुआ। बट अब मैं आपको समझा रहा हूँ अपने इंडिया के मोड्स टू एक्वायर सिटीजनशिप। मोड्स टू एक्वायर आप नोट्स में ही अपने बना लेना, लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्वायर सिटीजनशिप मतलब किसी बंदे को, अगर बाहरले बंदे को इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो कैसे वो कर सकता है? सबसे पहला मेथड हमने देखा ही था, बाय बर्थ। फिर दूसरा मेथड देखा था बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
फिर आता है बाय डिसेंट। एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और लिखवाऊँगा भी, एक बार ऐसे पॉइंट्स लिखो, ठीक है। फिर आता है बाय नेचुरलाइजेशन, और फिर आता है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन लिखा है जी। अब देखते हैं जी पहला पॉइंट, बाय बर्थ क्या कह रहा है। जो भी बंदा 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 तक इंडिया में बर्थ ले चुका है, उसको हम जो है इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। चलो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक बार आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। सपोज ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। ऐसे रफ फिगर बना दी एक बार मैंने, थोड़ा सा और लग रहा है, चलो कोई ना, रफ फिगर है ये, देखो समझाने के लिए है, केवल सीरियस मत ले लेना, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा जो संविधान में हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो बंदा हिंदुस्तान में जिसने जन्म ले लिया उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे। बट इसमें अमेंडमेंट हुई थी। पहले जो 26 जनवरी 1950 तक तो ऐसा ही चल रहा था कि हाँ भाई ठीक है, ओके। बट क्या हुआ, जो नेपाल से ऐसे करके कोई बंदे आए, इधर घुसपैठिए आए, है ना, मतलब ऐसे करके मान लीजिए कपल आ गए, हमारे साइड वाले देशों में से कपल आ गए, और उन्होंने इधर उनका जो बच्चे का जन्म इधर हो गया इंडिया में, तो वो तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ले लिया, उनका जो बच्चा है वो तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले लिया, है ना। तो सरकार को जब ने हिसाब लगाया कि ये क्या बंदे मतलब इतने ज़्यादा कैसे बाहर ले आ रहे हैं, तो और उनके पास सिटीजनशिप भी इंडिया की आ रही है, तो ये क्या मामला क्या है, मतलब क्या चल रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ ऐसे करके जैसे नेपाल में से बंदे आए, ठीक है, और भी बाहरली कंट्रीज़ में से बंदे आए, और उन्होंने इधर आके बच्चा अपना पैदा कर लिया और बच्चे को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गई। फिर क्या हुआ, 30 जून तक ऐसा चलता गया, 30 जून 1987 तक ऐसा चलता गया। तो फिर सरकार ने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करी, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करी कि जो 1 जुलाई 1987 से बाद, मतलब कहते कि 30 जून 1987 तक तो ऐसा चलता गया, ठीक है जी। बट अब से 1 जुलाई यानी 1987 से सिटीजनशिप उसको दी जाएगी जिसका आइदर पेरेंट, चाहे उसका पापा या उसकी माता, ठीक है, मतलब जहाँ तो उसका फादर या उसका मतलब मदर इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, उसके बच्चे को ही हम सिटीजनशिप इधरली देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो लिखो जी, फिर सारा मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। लिखो, एनी पर्सन who is born in India on or after 26th January 1950 till 30 June 1987 will be given citizenship of India however after 1 July 1987 citizenship is given to those persons whose either of parent
आइदर ऑफ पेरेंट का मतलब पापा या बीबी कोई भी, ठीक है। पेरेंट इज इंडियन सिटीजनशिप, इज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, ये सी है, ठीक है, DESCENT। बाय डिसेंट का मतलब क्या है? मतलब पहले क्या रूल था कि जो ब्लड वाले रिश्ते हैं ना, जैसे बिफोर 1992 में क्या था, मतलब 1992 से पहले क्या रूल था कि जिसका बाप, मतलब जिसका फादर इंडियन है, उसके बच्चे को हम वो दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। बट सरकार ने हिसाब लगाया कि अगर किसी का बाप बाहर इधर इंडिया में रख सकता है, तो क्या इंडियन मदर नहीं बाहरला रख सकता है ना। मतलब समझो कि अगर इंडिया में मान लीजिए ये बाप है, कोई मेल है, ठीक है, सरकार ने कहा कि अगर ये बाप बाहरली फीमेल रख सकता है, तो क्या बाहरली फीमेल नहीं बाहरला मेल रख सकती? तो उसने हिसाब लाया कि ये रूल को हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं पंजाबी में ऐसे समझाऊं कि अगर किसी दा पापा जे बाहरली रख सकता तो कि ओदी बेबे नहीं बाहरला ले आ सकती, है ना। तो चलिए जी, लिखो, सीरियसनेस में लिखो। बिफोर, आप मैच्योर हो इसलिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ, है ना, समझने की कोशिश करना बस। बिफोर 1992 citizenship is given to those persons whose father is citizen of India. However, after 1992, instead of father, either of parent was added, ठीक है जी। अब बात करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, TIRITORY। दिस मेड, मतलब पहले मैं आपको हिंदी में मतलब समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि मतलब जब हम कोई भी अपने भारत वाले कोई भी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे हमने किसी टेरिटरी पर हमला कर दिया, उसकी टेरिटरी को हम अपनी बना लिए, ठीक है, जीत कर हम अपनी बना लिए, तो वो टेरिटरी में जितने भी लोग होंगे ना, तो उसको हम ऑटोमेटिकली इंडियन की सिटीजनशिप दे देंगे, इंडिया की जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। दिस मेड prescribes that if any foreign territory double R है ना, territory is acquired by India, the people of that territory will be given citizenship of India, ठीक है। ये आपको मैंने पंजाबी में हिंदी में समझा दिया था।
अब आपको एक एडिशनल आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। वैसे बताता कोई नहीं है एडिशनल पॉइंट, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। द टेरिटरी ऑफ गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव वर अंडर पोर्तुगाल। मतलब जो इंडिया की टेरिटरीज है ना, द टेरिटरीज ऑफ गोवा, जो गोवा की गोवा एक टेरिटरी थी, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव वर अंडर पोर्तुगाल। मतलब ये पोर्तुगाल के अंडर थी, ठीक है। तो ये भी इंडिया ने एक्वायर कर ली थी, और इनके जितने भी बंदे थे उनको हमने इंडियन सिटीजनशिप दे दी थी। और एक टेरिटरी थी, और भी एक टेरिटरी थी, द टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, काराकाल एंड माहीवार अंडर फ्रेंच। मतलब फ्रांस के अंडर भी कुछ टेरिटरी थी ना, वो भी लिख लो चल। द टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, जिसको कुछ लोग अभी भी पौंडीचेरी बोलते हैं, बट ये पुडुचेरी है ऑफिशियली। इसका नाम अमेंडमेंट के तहत बदल गया था। हम यहाँ पर ऑफिशियल नेम ही लिखेंगे, जैसे पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा बन गया ना, ऐसे करके। पहले इसको शायद ऐसे लिखते थे, अब इसको ऐसे लिखते हैं, उड़ीसा, है ना। तो जी देखो, कैरेकल एंड माही वर अंडर फ्रांस। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये वाले 2 पॉइंट। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कल को कि हाँ भाई तूने पॉलिटी तो पढ़ रखी है, तो ये एक बात बता, जो टेरिटरी है गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये किसके अंडर आती थी पहले? इसको तो हमने इंडियन सिटीजनशिप का दर्जा दे दिया था सारे बंदों को, है ना। तो ये आपको बताना है कि ये पोर्तुगाल के अंडर थी। अगर किसी ने पूछ लिया पुडुचेरी, कारिकल एंड माही किसके अंडर आती थी, तो आपने बताना है कि जी ये फ्रांस के अंडर आती थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बाय नेचुरलाइजेशन, जिसमें हमने अमेंडमेंट बिल भी पढ़ा था, जो 2019 का अमेंडमेंट हुई थी। किस में हुई थी? इस मेथड में हुई थी, बाय नेचुरलाइजेशन। पिछली वीडियो में मैंने सारा समझाया था कि नेचुरलाइजेशन क्या है, ठीक है, कैसे इसमें अमेंडमेंट हुई और इसकी पहले क्या कंडीशन थी। मैंने आपको समझाया था ना कि जो पर्सन इंडिया में पिछले 14 सालों से 11 साल रह रहा है, उसको हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। बट इसमें अमेंडमेंट करके सरकार ने कह दिया था कि जो बंदा पिछले 14 सालों से इंडिया में 5 साल तक रह रहा है, उसको हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको डेडलाइन भी बताई थी। कितनी डेडलाइन थी आपको याद होगा शायद, उसकी डेडलाइन मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ। उसकी डेडलाइन मैंने आपको बताई थी कि जो बंदा, एक मिनट, बस सिर्फ एक मिनट, हाँ, कि जो बंदा 31 दिसंबर 2014 के बाद आएंगे उनको बाहर निकाल देंगे, और उसके पहले जो आएंगे उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है जी। अब हम नेचुरलाइजेशन का मीनिंग मैंने पहले तो उस वीडियो में लिखा दिया था, बट इस वीडियो में भी आप लिख लीजिए। एनी पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया, एक मिनट, हु लिव्ड इन इंडिया फॉर 11 years in his last 14 years, will be given citizenship of India, but according to citizenship
आप ऐसे लिखो, बट रिसेंटली गवर्नमेंट passed a bill in 2019 called Citizenship Amendment Bill. By this bill, citizenship given to those person who lived in India for 5 years in his last 14 year will be given citizenship of India। ठीक है जी, जो 11 ईयर की बजाय 5 साल कर दी थी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, जो है बाय रजिस्ट्रेशन पे जा। इसमें क्या कह रहा है, एनी फॉरेन पर्सन कैन एक्वायर acquire Indian citizenship provided he or she has to live for 7 years। ठीक है जी, मतलब पिछले 7 साल तक इधर उसने रहा हो या रही हो, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है जी, ये थे आज का जो पार्ट नंबर 2, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है, ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कहो तो अगली वीडियो में करवा दें ये वाला पार्ट। ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे, चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये वाला। ठीक है, वैसे मेरी इच्छा तो इस वीडियो में ही थी, बट टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो पिछली वीडियो में पिछले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम ही लगाऊंगा, बट नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा लगने के कारण ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूएसए से लिया था। ठीक है, आप ऐसा याद रख लो बस कि ये वाला पार्ट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, तो उसमें हम कल भी मैंने एग्रीकल्चर का टेस्ट लिया था FCA स्टूडेंट के लिए, कल यानी येस्टरडे। तो आने वाले टाइम में मैं वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट के लिंक वहाँ पर देता रहूँगा। ठीक है, आप अटेम्प्ट भी करना और आप अपने आप को जज भी करना कि हम कितने पानी के अंदर हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।